हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, बच्चों क्लास 11th का कर रहे हैं और चैप्टर आप देख सकते हैं स्ट्रेट लाइंस यानी सरल रेखाएं। इसको कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आप क्या सीख रहे हैं, कोई पॉइंट है, ठीक है, और लाइन है, ठीक है। कोई लाइन है, उस पे कोई पॉइंट है आपका। इक्वेशन कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए या तो एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए या फिर हमें स्लोप पता होना चाहिए। यह कुछ चीजें हैं जिनका यूज करके हम इस चैप्टर को यहाँ पे करने वाले हैं। तो अभी क्या है, ये चीज तो हम पिछले एक्सरसाइजेज में कर चुके हैं। अब आपको इक्वेशन गिवन है और इक्वेशन की मदद से आपको अलग अलग चीजें निकालनी है। जैसे इस क्वेश्चन में वो इंटरसेप्ट निकालने हैं एक्सिस के। तो ये थर्ड वाला पार्ट हमें करना था, बाकी 2 पार्ट्स हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। होमवर्क के लिए दिया गया था बच्चों ये क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपने इसको जरूर पूरा किया होगा। चलिए फटाफट इसका आंसर मुझे बता दीजिए, थर्ड पार्ट का क्या आंसर होगा। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है वैसे तो। देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया है, 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम लग रही होगी आपको, ये x नहीं, x की टर्म नहीं दी। कोई दिक्कत नहीं है, हम करते हैं। x का कॉफिशिएंट हो सकता है 0 रहा हो, इसीलिए x यहाँ पे नहीं होगा, है ना। और 2 को मैं राइट साइड ले गया तो -2 हो गए। उसके बाद आप डिवाइड करके इसको, डिवाइड बोथ साइड्स बाय -2। दोनों साइड -2 से डिवाइड करेंगे तो मैं अलग अलग करके लिख देता हूँ, या डिवाइड ईच टर्म बाय -2। तो आपका क्या आता, 0.x बाय -2 प्लस 3y बाय -2 इक्वल टू -2 बाय -2। ये तो कट गया, यहाँ तो 1 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए हमें, x अपॉन, है ना। तो डिनोमिनेटर में बाकी टर्म में सिर्फ x चाहिए। तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, x बाय -2 अपॉन 0 प्लस y बाय -2 अपॉन 3, ठीक है, इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे आप बोलेंगे भाई डिनोमिनेटर में अगर 0 है तो नॉट डिफाइंड हो गया, है ना। क्या हो गया भाई, -2 बाय 0 है, क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है ना। डिफाइंड होता है, तो हम क्या करेंगे, नॉट डिफाइंड के लिए नॉट डिफाइंड लिख देते। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3y माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है। तो 3y क्या है, -2, एंड y कितना है, -2/3, ठीक है। अगर हम शेयर करते y इज इक्वल टू mx प्लस c से, तो यहाँ पे c कितना होना चाहिए, y इंटरसेप्ट, जो कि है -2/3। तो ग्राफ पे देखिए, बेसिकली यहाँ पे ये आपको कहना चाह रहे हैं कि अगर ये है x कोऑर्डिनेट और ये है y इंटरसेप्ट, ठीक है, तो यहाँ पे ये इसके पैरेलल है x एक्सिस के। तो x की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, ठीक है, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एनीथिंग, ये चीज आपने समझनी है। और यही चीज यहाँ पे शो कर रहे हैं कि भाई x की क्या है यहाँ पे, -2/0 x इंटरसेप्ट है, यानी नॉट डिफाइंड। आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, बस मैं कॉन्सेप्ट कर रहा था, आप डायरेक्ट इसको करेंगे कंपेयर। कंपेयर विद, किसके साथ कंपेयर करेंगे बच्चों आप, x बाय ए प्लस y बाय बी इज इक्वल टू 1, इसके साथ कंपेयर कर देंगे।
फिर क्या आ जाएगा, एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा आपका, -2/0 नॉट डिफाइंड, ठीक है। और वाई इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा, अभी निकाला था हमने p -2/3, यही निकालने थे ना। ठीक है बच्चों, अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे। रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इन नॉर्मल फॉर्म to find their perpendicular distance from the origin and angle between perpendicular positive x-axis। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, तो आपके सामने इक्वेशंस हैं, जैसे x -√3y + 8 = 0। तो इस केस में हम क्या कर देंगे, इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, इसका कितना है, √3 है, इनका स्क्वायर रूट हम कर देंगे, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, √1 + 3 दैट इज √4 = 2। ठीक है, तो हम हर एक टर्म को किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, इस तरह से सॉल्व करेंगे और होमवर्क में इसको करके लेके आएंगे बेटा, आसान है ये क्वेश्चन। अगला करेंगे आप यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन लिखेंगे आप, तो ये क्वेश्चन होगा आपके लिए, फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1 1 फ्रॉम द लाइन 12 x + 6 = 5 y-। ठीक है, क्या गिवन है, देखिए आपको ये कि ये पॉइंट एक दिया गया है और एक लाइन दी गई है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है लेकिन इक्वेशन दी गई है, आप स्टैंडर्ड फॉर्म में तो निकाल लेंगे। तो आपने फॉर्मूला सीखा था कि भाई पॉइंट का डिस्टेंस कैसे निकाल, है ना, बस उसी फॉर्मूला का यूज करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब क्वेश्चन काफी आसान है। देखिए हम सबसे पहले जो इक्वेशन दी है ना, क्या है, 12x + 6 = 5y-2, ये इक्वेशन है हमारे पास। तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसे लिखते, देखिए ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, 12x + 12 × 6 कितना, 72 = 5y-10। सबको एक साइड लेके आ जाएंगे, लेफ्ट साइड, क्या आ जाएगा आपका, लेफ्ट साइड अगर लेके आएंगे तो 12x - 5y + 72 + 10 = 0। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 12x - 5y प्लस कितना, 72 और 10 82 = ये है हमारे पास एक। अगर ये इक्वेशन है तो मुझे बताइए यहाँ पे ए, देखिए अगर हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर विद इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है जनरल फॉर्म में, ए
x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना। तो इससे अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो a कितना है यहाँ पे 12, b कितना है माइनस साइन बच्चों अपना साथ रखेंगे आप, ठीक है, और c कितना है 82, ये हमने निकाल लिया यहाँ। अब देखिए पॉइंट क्या है, पॉइंट इज -1 1, तो x1 कितना है यहाँ पे माइनस, y1 कितना है यहाँ पे, और y1 निकाल लिया हमने। अब मुझे बताइए डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, कोई पॉइंट है अगर आपके पास तो डिस्टेंस कैसे आएगा भाई, डिस्टेंस निकलेगा हमारा a x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, और इसका आप बार लेना नाम, ठीक है। तो बार हमने किस लिए लिया है जो न्यूमरेटर है, क्योंकि जो डिस्टेंस होता है कभी नेगेटिव में नहीं होता, ये चीज ध्यान रखनी है, डिस्टेंस कभी हमारा नेगेटिव में नहीं हो सकता, और डिनोमिनेटर में जरूरत नहीं है हमें पूरे की बार लेने की, क्योंकि जो स्क्वायर होता है किसी भी चीज पॉजिटिव आता है, यहाँ पे स्क्वायर रूट भी हम क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे, है ना, पॉजिटिव वाली वैल्यू लेंगे, तो डिस्टेंस क्योंकि आपका क्या होगा पॉजिटिव होगा। हम अब देखिए यहाँ पे वैल्यूज अगर पुट करेंगे तो a कितना है, a है आपका 12 और x कितना है x1 है -1, प्लस b कितना है -5 एंड y1 कितना है 1, प्लस c कितना है 82 अपॉन a कितना है 12 का स्क्वायर आ गए, प्लस b है 5 तो 5 का स्क्वायर यहाँ पे कर देंगे। यहाँ तक चीजें क्लियर है ना, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं, काउंट कर लीजिए इसको। अब आगे देखिए क्या है हमारे पास, डिस्टेंस हमें निकालना है, तो सबसे पहले था 12 इंटू -1 कितना आ गया -12, फिर -5 इंटू था 12 इंटू -1 -12 आ गया, -5 इंटू -5 और प्लस 8 ऑलरेडी। स्क्वायर 12 का वर्ग कितना होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144, 5 का -5 का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे -5 किया ना बच्चों हमने, नहीं हमें यहाँ पे बच्चों -5 ही लिखना पड़ेगा, b की वैल्यू -5 है ना, तो -5, हालांकि इसका जो वर्ग होगा वो पॉजिटिव आएगा 25 आ जाएगा, है कि नहीं। अब आगे करेंगे कितना आ जाएगा -12, -12 और -5 कितना हो गया -7 प्लस 82 डिवाइडेड बाय रूट 116। तो अगर 82 17 माइनस करते कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा, और 169 कितना आ जाएगा कैंसल आउट करेंगे 13 5 जा 65, तो डी कितना आ गया 5 आ गया। आप लिखें therefore the distance of the point from line is 5 यूनिट, है ना, नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ना। अब ये देखिए इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस whose distance from the line x plus y4 equal to 1 are 4 यूनिट्स। तो आपको पॉइंट्स बताने हैं, ये लाइन है ना, इस बताने हैं, फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस पे पॉइंट्स बताने हैं जिनका इस लाइन से डिस्टेंस कितना है 4 यूनिट है। समझ रहे हैं क्वेश्चन। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे एक कार्टेशियन प्लेन बनाऊं, देखिए पॉइंट्स कैसे हो सकते हैं कि हम समझ,
लाइन अगर है तो, ठीक है, ठीक है। तो ये लाइन है, और अगर मैं यहां से देखूं तो मान लीजिए ये 4 यूनिट इसका डिस्टेंस है इस लाइन से, किसका, एक्स एक्सिस तो यही है ना, और ये वाई एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। तो ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये डिस्टेंस 4 यूनिट, और एक और डिस्टेंस हो, और पॉइंट हो सकता है जिसका डिस्टेंस 4 यूनिट हो। भाई इस तरफ अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे ये पॉइंट हो सकता है ना, ये पॉइंट हो सकता है जिसका डिस्टेंस 4 यूनिट हो, कि नहीं। तो ये 2 पॉइंट्स हो जाएंगे। थोड़ा हाँ देखिए छोटा इसलिए लग रहा है, इसको अगर थोड़ा और बढ़ाएंगे हम, या फिर हम यहाँ पे कर देते हैं ना, देखिए ये पॉइंट हो गया, ये भी तो एक्स एक्सिस पे है, ये भी एक्स एक्सिस, एक यहाँ पे पॉइंट हो गया इस लाइन पे, एक यहाँ पे, और इंटरसेप्ट फॉर्म आपको इस पॉइंट्स बताना है, इसको नोट कर। तो ठीक है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन जो है आप होमवर्क में करेंगे। देखिए आपको अगर ये इंटरसेप्ट फॉर्म दी गई है तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ निकाल लेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल के पॉइंट्स निकालने की कोशिश करेंगे, और फिर उस लाइन का ये एक्स एक्सिस पे पॉइंट आप बता देंगे, है ना। एक्स एक्सिस पे क्या होता है, वाई आपका 0 होता है ना। तो ऐसा कुछ पॉइंट आप निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप होमवर्क कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।